नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रतुल क्लासेस में। मैं आपको इस वीडियो में मैथ के 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न में कहा गया है कि यदि कोई वस्तु 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। यानी कि वस्तु को 25% हानि पर बेच रहा है, यानी यदि 25% की हम फ्रैक्शन देखें 1/4 होगी। तो प्रश्न में कहा गया है कि हानि, यदि प्रश्न में हानि कही गई है तो हानि में हर में से अंश को घटा देते हैं। यदि लाभ को कहता तो इसमें से अंश को ऐड कर देते। तो इसमें से हम घटा कर लिखेंगे, 4 में से 1 गया तो 3/4। तो क्रय विक्रय का अनुपात पूछा है तो नीचे वाला क्रय होता है और अंश होता है विक्रय। तो यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें क्रय मूल्य 80% गुणा विक्रय मूल्य कहा गया है। प्रतिशत को हटाने के लिए बटे 100 कर देंगे। इसको हम 20 से काट लेंगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य बराबर 4 आएगा और विक्रय मूल्य हमारा 5 आएगा। तो इसमें बूझा है कि उसके विक्रय मूल्य, एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमने कोई वस्तु 4 रुपये में खरीदी थी और 5 रुपये में बेच दी, तो हमारा लाभ 1 रुपये का लाभ हुआ। कहाँ से? 4 से। प्रतिशत के लिए गुणा 100 बराबर 25% हमारा लाभ होगा। यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न में कहा गया है कि किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचकर 20% हानि होती है, तब 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना होगा। यानी कि 480 रुपये दे रखा है हमारा, ये 20% हानि के बराबर दे रखा है, तो ये 80 रुपये 80 के बराबर दे रखा है। तो और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए बोला है, तो 120 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 से 0, 8 से 6 बार, 12 6 72, 720 हमारा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है कि जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी 355 दे रखा है, 29% हानि के बराबर है ये, तो ये 71 के बराबर है और 21% का लाभ कमाने के लिए बोल रहा है, तो इसमें 121 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 71 से हमारा ये 5 बार कट जाएगा, बराबर 605 मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपये में बेची जाती है। यदि उसे 20% हानि प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 810 रुपये 10% हानि के बराबर दे रखे हैं, तो 810 बटे 10% हानि का मतलब 90 रुपये, 90%। और 20% हानि प्राप्त करने के लिए बोला है, तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 0 से 0 कट जाएगी, 81 कटेगा, 9 से 9 बार, 9 8 72, 720 हमारा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है कि एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। यानी कोई वस्तु 2200 रुपये में बेची जाती है तो 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु 2600 रुपये में बेची गई होती तो लाभ प्रतिशत क्या होता। यानी कि 110 रुपये, 10% का लाभ मतलब 110 रुपये, और ये दे रखा है हमारा 2200 रुपये के बराबर। तो इसमें बूझा है कि 2600 रुपये में बेचा जा गया तो लाभ प्राप्त कितने प्रतिशत का होगा, गुणा 2600। 0 से 0 कट जाएगी, ये 2 बार कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा, 11 से 2 से 5 बार, बराबर 130% का लाभ होगा।
यही हमारा आंसर होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब